गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करेंगे हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर। सिक्स क्लास में हमने देखा कि जो सिक्स क्लास की हिस्ट्री थी वो अर्लियर मैन थे, उसमें हंटर गैदरिंग थे, कैसे वो जानवरों को मार के खाते थे, कच्चा मांस खाते थे। धीरे धीरे सिविलाइजेशन आया, किंगडम हुए, रूलर्स हुए। ये हमने पढ़ा था सिक्स की हिस्ट्री में। और सेवन्थ की हिस्ट्री में हमने क्या पढ़ा? सेवन्थ की हिस्ट्री थी 1700 AD से लेकर 1700 AD तक थी। ठीक है। और सेवन्थ की हिस्ट्री में हमने पढ़ा, जैसे दिल्ली के बारे में जाना, मुगल आए थे, ब्रिटिश लोग आए थे सेवन्थ की हिस्ट्री में। अब एट्थ की हिस्ट्री में हम पढ़ेंगे। जो एट्थ की हिस्ट्री है वो, इसमें जो ब्रिटिश है वो आ चुके हैं, जो अंग्रेज है वो आ चुके हैं, और उनके आने के बाद क्या क्या चेंजेस हुए ये हम पढ़ेंगे एट्थ की हिस्ट्री में। कैसे इंडिया क्या इंटरडिपेंडेंट बना। ठीक है। नाउ वी स्टार्ट। History is the study of changes that occur in the society over time. We study how things were in the past and what changes have taken place over a period of time. It tells us how our society, culture, ideas and beliefs have evolved our change. हिस्ट्री को क्या है, डेट्स का सिनोनिम्स माना गया है, क्योंकि इसमें क्या है, हिस्ट्री डेट से ही रिलेटेड है कि किस काल में किस राजा का जन्म हुआ, उसकी मृत्यु कब हुई, कितने वार्स हुए उसमें। ठीक है। तो हिस्ट्री किस पे बेस्ड है? डेट से पे बेस्ड है और टाइम पे बेस्ड है। ठीक है। वी स्टडी हाउ, हम ये जानेंगे कि पास्ट में हमने क्या पढ़ा और उनमें किस तरह चेंज आते रहे टाइम टू टाइम। इट टेल्स अस हाउ आवर सोसाइटी, वो चेंज किस में आई, हमारी सोसाइटी में, कल्चर में, आइडियाज़ में और बिलीव्स में। ये सारे इवोल्व हैं ओवर एजेस, मतलब टाइम टू टाइम अकॉर्डिंग हिस्ट्री में कैसे चेंज आते रहे। देयर वॉज ए टाइम व्हेन हिस्टोरियन वर फैसिनेटेड विद डेट्स एंड द एंटायर हिस्ट्री was a record of date of big events and wars। जो हिस्टोरियन थे वो मानते थे कि जो हमारी हिस्ट्री है, एंटायर हिस्ट्री, पूरी हिस्ट्री डेट से रिलेटेड है। उसमें रिकॉर्ड रखा गया है डेट का, बड़ी बड़ी घटनाओं का रिकॉर्ड रखा गया है। किसके अकॉर्डिंग? डेट के अकॉर्डिंग, कि कौन सी घटना कब घटी गई। हिस्टोरियन फोकस्ड ओनली ऑन द lives of rulers and all important dates in the lives of rulers, such as the dates on which a ruler was crowned or he won or lost a battle, was of interest to a historian. In fact history was synonyms with dates। देखो इन्होंने बताया, जो हिस्टोरियंस थे उन्होंने हिस्ट्री किस पे फोकस की, मतलब उनके अकॉर्डिंग हिस्ट्री क्या थी, रूलर्स के पे फोकस थी, कि इम्पोर्टेंस ऑफ डेट, कि वो कब उनका शासन रहा, उनकी कब उन्होंने क्या है ताज पहना, कब उनका मतलब वो राजा बने, क्या उन्होंने वो नहीं किया और क्या लॉस किया, कौन कौन से बैटल हुए। तो हिस्टोरियन थे, उनकी हिस्ट्री फोकस थी रूलर्स पे, राजाओं पे। ठीक है। और हिस्ट्री को सिनोनिम्स क्यों मानते हैं डेट का? क्योंकि सब कुछ क्या डेट के अकॉर्डिंग है। ये मानते हैं ना कि भाई हिस्ट्री में इतनी डेट्स याद करनी पड़ती है, ये बड़ी डिफिकल्ट है। मॉडर्न हिस्ट्रीज आर इक्वली इंटरेस्टेड इन द lives of common people, their livelihood एंड देयर प्लेसेस ऑफ लिविंग। बट जो मॉडर्न हिस्ट्री थी उसमें इंटरेस्ट लिया गया कॉमन पीपल का, कि वे कॉमन पीपल कैसे रह रहे हैं, उनकी रहने की जगह कैसी है। दे स्टडी द ग्रोथ ऑफ न्यू आइडियाज एंड आइडियोलॉजी, ग्रोथ ऑफ सिटीज एंड मार्केट्स। पुरानी हिस्ट्री में क्या किया गया, रूलर्स के बारे में बताया गया, लेकिन जो मॉडर्न हिस्टोरियन थे उन्होंने क्या बताया कि कैसे मार्केट और सिटीज़ की ग्रोथ हुई, उनकी आइडियो में किस प्रकार चेंज आता चला गया। क्यों? क्योंकि कॉमन पीपल के बारे में बताया इन्होंने। दे पुट ऑल द इंफॉर्मेशन टुगेदर टू सी हाउ द सोसाइटी वाज ग्रेजुअली इवोल्व्ड। धीरे धीरे क्या है, कैसे सोसाइटी में विकास होता चला गया, ये सभी के बारे में मॉडर्न हिस्टोरियंस ने बताया है। Historians today use periods rather than dates because it is difficult to say when actually a particular change took place. Many changes become visible over a span of time। जो historians थे टूडे यूज पीरियड्स, उन्होंने क्या माना, डेट्स के बजाय पीरियड्स को ज़्यादा महत्व दिया। क्यों? क्योंकि यह कहना मुश्किल है कि किस टाइम में कौन सा चेंज आया। ठीक है। जैसे
मैनी चेंजेस बिकम विजिबल ओनली ओवर इस टाइम, क्योंकि चेंजेस क्या है वो धीरे धीरे आए हैं, एकदम एकदम से कोई चेंज नहीं आया, इसलिए हम कोई पर्टिकुलर डेट फिक्स नहीं बता सकते कि क्या चेंज किस टाइम में आया, इसलिए उन्होंने डेट्स की बजाय पीरियड्स को ज़्यादा प्योरिटी दी है। वी कैन नॉट स्पेसिफाई ए पर्टिकुलर डेट टू डिस्क्राइब दिस चेंज, हम कोई पर्टिकुलर डेट नहीं बता सकते कि चेंजेस कब आए हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन्होंने एग्जाम्पल दिया है, फॉर एग्जाम्पल, रिसेंटमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल ग्रेजुअली वेंट ऑन इंक्रीजिंग, इट डिड नॉट स्टार्ट ऑन ए स्पेसिफिक डेट। जो ब्रिटिश आए थे हमारे इंडिया में, उनके प्रति हमारा जो है रोष है या हमारी घृणा की भावना है, वो एकदम से थोड़ा ना पनपी है, वो धीरे धीरे बड़ी होती चली गई, इंक्रीजमेंट धीरे धीरे हुआ उनमें। जैसे वो हम प्रशासन कर रहे थे, कैसे हमारे लोगों के साथ अत्याचार कर रहे थे और हमसे ही लूट रहे थे, और हम कोई वो सामान क्या है ज़्यादा पैसों में बेच रहे थे। तो ये चीज़ एकदम से नहीं हुई, ये धीरे धीरे हुई है, इसलिए इन्होंने हिस्ट्री को स्पेसिफिक डेट में नहीं माना, इन्होंने हिस्ट्री को क्या है उसमें मानना है, पीरियड्स में माना है। ठीक है, पीरियड्स इन हिस्ट्री, हिस्टोरियन टुडे हैव पीरियोडाइज्ड हिस्ट्री ऑन द बेसिक ऑफ सम कॉमन फीचर, हिस्टोरियंस ने हिस्ट्री को पीरियोडाइज्ड किया है सम कॉमन फीचर्स के आधार पे। दे हैव डिवाइडेड द पास्ट इनटू वेरियस हिस्टोरिकल पीरियड, इन्होंने पास्ट को डिवाइडेड किया है अलग अलग पीरियड में। ईच पीरियड सेपरेट्स ओवर मैनी ईयर्स एंड हैज सम डिस्टिंक्टिव फीचर्स विच डिमार्केट इट फ्रॉम द पीरियड्स बिफोर इट और आफ्टर इट। जो पास्ट को डिवाइड किया है पीरियड्स के अकॉर्डिंग, इसमें क्या है अलग अलग क्या है अलग अलग ईयर्स बताए गए हैं, जैसे एंशियंट पीरियड है, मेडिवल पीरियड है, मॉडर्न पीरियड है, अलग अलग ईयर है कि हाँ भाई यहाँ से लेके यहाँ तक एंशियंट पीरियड है। ऐसे इन्होंने इनकी फीचर्स क्या है अलग अलग हैं, इनके समय सीमा अलग अलग बताई गई हैं। द सोसाइटी, पॉलिटिक्स, कल्चर एंड इकोनॉमी ऑफ ईच पीरियड इज स्टिकली डिफरेंट फ्रॉम द अदर, और सभी एक दूसरे से क्या है सोसाइटी, पॉलिटिक्स और कल्चर सभी का एक दूसरे से अलग है। किसी में क्या है सोसाइटी डेवलप ज़्यादा नहीं हुई है, किसी में ज़्यादा डेवलप हो गया है, जैसे मॉडर्नाइजेशन है उसमें एकदम सब कुछ चेंज हो गया है। हिस्टोरियंस हैव डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू एंशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न, हिस्टोरियंस हैं जो उन्होंने हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइडेड किया है। फर्स्ट है द एंशियंट पीरियड, ancient period is said to have ended in the 7th century AD with the death of हर्षवर्धन। एंशियंट पीरियड क्या है, एंशियंट पीरियड 7th सेंचुरी है, और ये कब तक है, तब हर्षवर्धन, राजा हर्षवर्धन रहे हैं इंडिया में, उनकी डेथ हुई है तब तक है ये एंशियंट पीरियड। सेकंड है द मेडिवल पीरियड, एक्सटेंड फ्रॉम AD 700 टू AD 1750। जो मेडिवल पीरियड है उसका समय ये बताया गया है। ड्यूरिंग दिस पीरियड रीजनल रूलर्स रोज टू पावर, मुगल्स एस्टेब्लिश्ड देयर रूल ओवर ए लार्ज रीजन, इट आल्सो मार्क द अराइवल ऑफ यूरोपियन ट्रेडर्स। इस मेडिवल पीरियड में क्या हुआ है, मेडिवल पीरियड में जो राजा हैं उनकी पावर क्या है बढ़ गई हैं, और मुगल राज्य स्थापित हो गया है, और यूरोपियन क्या है जो यूरोपियन व्यापारी हैं उनका प्रभाव धीरे धीरे जमता चला गया है। एंड नेक्स्ट है मॉडर्न पीरियड। इन यूरोपियन इज एसोसिएटेड विद द ग्रोथ ऑफ ऑल द फोर्सेस ऑफ मॉडर्निटी सच एज इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन ऑफ और ग्रोथ ऑफ सिटीज, साइंस, रीजन, डेमोक्रेसी, लिबर्टी एंड इक्विटी। मॉडर्न पीरियड क्या है, मॉडर्न पीरियड में जब यूरोपियन आ चुके थे हमारे देश में, और उनके आने से क्या है मॉडर्निटी आई इंडिया में, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, इन सभी की क्या होगी ग्रोथ होगी, इस टाइम को मॉडर्न पीरियड कहा गया। डू यू नो डिफरेंट पीरियड्स ऑफ हिस्ट्री डिड नॉट बिगिन or end at the same time in different parts of the world because the pace of progress and advancement of different civilization was not the same. When modern period began in European in the 16th century, India was still in medieval period. इसने का जो मॉडर्न पीरियड है वो पूरे वर्ल्ड में एक साथ नहीं आया, कहीं पे शुरू हो चुका था ये, कहीं पे शुरू होना बाकी था, और कहीं पे क्या है ये ख़त्म हो चुका था आने के बाद। जिस टाइम यूरोप में क्या है 16th सेंचुरी थी, मॉडर्न पीरियड की शुरुआत हो चुकी थी, उस टाइम पे इंडिया में क्या चल रहा था, मेडिवल पीरियड ही चल रहा था। ठीक है,
मेडिवल पीरियड इज सैड टू हैव बिगन इन इंडिया इन द 18th सेंचुरी। ऐसा माना जाता है कि इंडिया में जो मॉडर्न पीरियड है वो 18th सेंचुरी में माना गया है, ऐसा कहा गया है। द कमिंग ऑफ द ब्रिटिश ब्रोट अबाउट ड्रास्टिक चेंज इन सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फील्ड एंड अशेयर्ड इन ए न्यू इरा। जो 18th सेंचुरी में मॉडर्न पीरियड बताया गया है कि इंडिया में इसकी थोड़ी शुरुआत हुई थी। उस टाइम पे क्या है, ब्रिटिश लोग इंडिया में आए थे और एक नए युग का ही शुरू हुआ था। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे चेंजेस आना शुरू हुए थे। ब्रिटिश लोग के आने के बाद सोशल एंड पॉलिटिकल चेंज आ गया था। द ईस्ट इंडिया कंपनी laid the foundation of a large empire. The British rule unfilled different parts of the country into one politics यूनिट कॉल्ड इंडिया। और ब्रिटिशों के आने के बाद क्या थी, इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को एस्टेब्लिश्ड किया इंडिया में और पूरी कंट्री को एक यूनिट में बांधा इन्होंने, और जिसको बोला गया कॉल्ड इंडिया। क्योंकि पहले क्या थे, अलग अलग स्टेट में अलग अलग राज्य राजा राज करते थे। दे एस्टेब्लिश द प्रेसिडेंट्स इन बॉम्बे, मद्रास एंड कोलकाता। These presidency were the main administrative center of the British rule and had important administrative buildings like the Writers' Building in Kolkata. जो ब्रिटिश थे उन्होंने क्या है, अब प्रेसिडेंसी एस्टेब्लिश की मुंबई, कोलकाता एंड मद्रास में। और इन प्रेसिडेंसी एडमिनिस्ट्रेटिव कहाँ से की जाती थी? सेंटर था ब्रिटिश ऑफ रूलर। एक इम्पोर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग का नाम दिया इन्होंने राइटर बिल्डिंग्स इन कोलकाता, जो कोलकाता में थी। द बुल्ट इम्पोजिंग मोन्यूमेंट्स विद डिस्टिंक्टिव ब्रिटिश आर्किटेक्चर। दे सेट अप स्कूल एंड यूनिवर्सिटी विद द distinctly different from the traditional education system. Thus, British rule brought about significant change in India which are visible even today. और इन्होंने ब्रिटिश ने क्या किया, स्कूल यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश किए जो उनके तरीके इंडिया के तरीके से एकदम अलग थी। ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम को उन्होंने बदल कर रख दिया, जो हम आज के टाइम में देख रहे हैं। जैसे जो हम ये लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, किन की देन है? इनकी देन है। जो आज के टाइम पे हम कपड़े डालते हैं, जैसे पैंट है, कोट है, ये किन की देन है? ब्रिटिश लोग की देन है। सम हिस्टोरियंस क्लेम दैट दिस डिवीजन और periodization is borrowed from the West. According to them, under British rule, India was not modern in the true sense of the term. People in India did not have equality, freedom of liberty. जो हिस्टोरियन है वो मानते हैं, वो क्लेम करते हैं कि जो हमने जो भी कुछ अपनाया है वो वेस्ट से अपनाया है, मीन्स उधार लिया गया है। जो हम कपड़े पहन रहे हैं, जो लैंग्वेज हम बोल रहे हैं, बट क्या था, अकॉर्डिंग टू द ब्रिटिश रूलर के अकॉर्डिंग हम मॉडर्न सेंस में नहीं थे, ट्रेडिशनल ही सेंस थी हमारी। पीपल इन इंडिया डिड नॉट हैव इक्वलिटी। पीपल इंडिया में क्या थे, समानता नहीं थी, फ्रीडम नहीं थी, और आपस में भाईचारा नहीं था। क्योंकि इतना बड़ा इंडिया और इसमें क्या है, छोटे पार्ट डिवाइडेड थे, अलग अलग रीजन्स थे, और उनके राजा भी क्या थे, अलग अलग थे। पूरी यूनिटी नहीं थी इंडिया में। Nor was the period one of economic growth and process. The British treated India as their colony. इतनी बड़ी कंट्री होने के बाद इंडिया में क्या थी, इकोनॉमिकल ग्रोथ प्रोसेस नहीं थी। और इसलिए ही ब्रिटिश लोग इंडिया को क्या मानते थे, एक कॉलोनी मानते थे, मीन्स अपना ही पार्ट मानते थे उसको। कॉलोनी होता है एक छोटा सा पार्ट। दे एक्सप्लॉइटेड इंडिया, वो इंडिया को एक्सप्लॉइट करते जा रहे थे, लूटते जा रहे थे। दे टुक रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया टू इंग्लैंड एंड मेड India import finished good from them. Many historians therefore refers to the period as the colonial period in India. जो ब्रिटिश लोग थे वो एक्सप्लॉइट करते जा रहे थे इंडिया को, यहाँ से रॉ मटेरियल लेके, और उसको रॉ मटेरियल्स ले करके इम्पोर्ट करते थे और एक अच्छी कुछ चीज़ें तैयार कर लेते थे। चीज़ तो हमारी थी, रॉ मटेरियल उनका था, लेकिन फिनिशिंग रूप वो देते थे। ठीक है, मतलब चीज़ें बना के वो देते थे और हमारे देश में लेके आते थे और उनको दुगने दामों पर बेचते थे। और इस टाइम पीरियड को कॉलोनियल पीरियड कहा गया। ठीक है। Moreover, all the people in the past did not have common past. The life of the people in the past differed according to their state, culture, geographical location or occupation. The life which the British lived here was very different from the lives of Indian. Thus, according to the historian, we have not one
बट मैनी पास्ट। सभी का पास्ट क्या है, सेम नहीं था। कोई थोड़ा बहुत डेवलप कर चुका था, कोई पिछड़ा हुआ था। सभी का पास्ट और सभी का स्टेटस अलग अलग था। स्टेटस जैसे इंडिया में 4 कास्ट बटी हुई थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। शूद्र को क्या है, सबसे नीचा लो लेवल मानते थे वो उनको। द लाइफ ब्रिटिश लाइव्ड हियर वाज डिफरेंट फ्रॉम। और जो इंडियन, जो ब्रिटिश लोग थे, उनका जीवन इंडियन से एकदम अलग था। इसलिए हिस्टोरियन ने इनको क्या माना है, विच हैव नॉट वन बट मैनी पास्ट। इनका कोई एक नहीं था बल्कि अलग अलग पास्ट थे। ठीक है, जैसे 4 पार्ट में डिवाइडेड किया, अभी बताया मैम ने जो ब्राह्मण, शूद्र, क्षत्रिय थे, इनको लो लेवल मानते थे, शूद्र को। ठीक है, ओके।